Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here with present indefinite tense. आज मैं आपको present indefinite tense बताने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले क्या होता है present indefinite tense? जो present indefinite tense होता है उसकी पहचान सबसे पहले होती है. पहचान ता है, ती है और ते हैं. जनरली जो होता है वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं. जैसे आता राम आता है, वह जाता है, मैं फल खाता हूँ, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इस प्रकार से. दूसरा जो होता है इसमें कभी कभी है, हूँ, है भी होता है. है, हूँ और हैं भी आता है वाक्य के अंत में. जैसे राम एक अच्छा लड़का है, सीता एक सुंदर लड़की है, ठीक है ना, वह गरीब है, इस प्रकार से. तो थर्ड स्ट्रक्चर होता है वो सकता है, सकती है. ता है, ती, सकता है, सकती है, सकती है और सकते हैं भी आता है. सकते हैं. फोर्थ होता है पास में है, पास में है, पास में है, इस प्रकार से. फिफ्थ किया करता है, किया करता है, किया करता है. सिक्स है करवाता है, करवाता है. तो इस प्रकार से ये सब जो होती है वो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की. तो सबसे पहले जो आता है उसके लिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो उसमें हम क्या रखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, प्लस यस या ईएस रखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं. देखते हैं कि जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट और आई, ही, सी, इट और नेम और कोई सिंगुलर चीज होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं. ही, उसके साथ ही, सी, इट और नेम और कोई सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस रखते हैं. किंतु यदि यही सब्जेक्ट के रूप में आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल है तो हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं. जिन शब्दों के अंत में सी एच, एस एच, एक्स एक्स ओ होता है उनमें ई एस लगाते हैं, अन्य के साथ एस लगाते हैं. जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट. वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है. तो ये इसका अफर्मेटिव हो गया. तो देखो यस या यस लगा हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट. और यदि यही होता कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो हो जाता आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं. इसी का जब हम निगेटिव बनाते हैं, जब निगेटिव बनाते हैं तो इसमें हम सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं. डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं और डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है. तो ये जो डू नॉट होता है वो लगता है आई यू, जो डू नॉट यूज होता है वो लगता है आई यू बी दे के साथ. इसके साथ डू नॉट लगाते हैं और इसके साथ डज नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं. तो ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं खेलता है. इसी का जब नेगेटिव बनाते हैं तो हो जाता है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. और यदि यही होता नेगेटिव होता है इसका, ये आई प्ले क्रिकेट का हो जाता है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. इस प्रकार से निगेटिव बनते हैं. जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज को पहले रख देते हैं. इंट्रोगेटिव में डू या डज को पहले रखते हैं तो ये हो जाता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन. क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट.
डज ही प्ले क्रिकेट, ये होता है। और इसका ये होता है डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। यदि WH वर्ड होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो WH वर्ड पहले, वह क्रिकेट कहाँ खेलता है जैसे है, तो वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से ये होता है। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव को मिला देते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को मिला देते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। दूसरा आता है हूँ है, ये आता है यदि, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर इज आर एम, और यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, नाउन और ऑब्जेक्ट। जैसे राम, यानी कि इज आर एम के बाद यदि नाउन फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म नहीं है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसी प्रकार सकता है शक्ति के लिए जो होता है, सकता है शक्ति के लिए लगाते हैं कैन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, पहले के प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, कैन या मे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, और यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार यदि पास में है, यदि ये सब चीज बताने के लिए तो हैज और हैव का यूज करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैज या हैव रखते हैं, उसके बाद नाउन। जैसे मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। यू हैव, सी हैज अ पेन, सी हैज अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल है तो सी हैज पेंसिल। इसी प्रकार किया करता है के लिए जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस यूज टू का होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी आदत बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले रखते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेला करता है, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता है, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से हम यूज टू का यूज करते हैं बताने के लिए जब कोई चीज पास में है। उसके बाद होता है करवाता है या करता है, तो इसके लिए हम गेट या मेक का यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार से आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज समझ में आया हो, कहाँ कहाँ अधिकांशतः एग्जाम में इसी का पूछा जाता है कि चेंज इनटू नेगेटिव। जैसे ये लिखा हुआ है आई डू इट, जैसे ये लिखा हुआ है आई डू इट, इसका नेगेटिव बनाइए। या ही डज इट, इसका नेगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव अधिकांशतः दो ही सेंटेंस ये पूछे जाते हैं, तो इसका यदि हम नेगेटिव बनाते हैं आई डू इट का, तो इसमें हो जाता है आई डू नॉट डू इट, क्योंकि दो बार ही डज इट, ही डज नॉट डू इट, यहाँ पे दो बार डू का यूज होता है, एक तो एज ए हेल्पिंग वर्ब और एक ए मेन वर्ब। इसी प्रकार इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू आई डू इट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा डज ही डू इट। इस प्रकार से अधिकांशतः कई टेंस को बदलने के लिए आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस, और मोस्टली जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी होती है। नेगेटिव बनाते समय हमको इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जो भी वीडियो हो उस प्रकार से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो डियर व्यूअर्स, मेरा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सकें और गांव-गांव तक इस प्रकार के मेरे वीडियो जाएं। जो कक्षा 11th और 12th के बच्चे हैं वो भी इस प्रकार से वीडियो देख करके सीख सकें। और
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।